सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके इंग्लिश ग्रामर से एक पोर्शन मॉडल्स। आपके क्लास 9th में और बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर एग्जाम्पल्स को लेंगे और आखिर में 2025 में जो SQP रिलीज़ हुआ है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। मॉडल्स होता क्या है, तो जानिए यहाँ पर कि मॉडल्स जो हैं एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी एक ऐसा वर्ब है जो दूसरे प्रिंसिपल वर्ब को सपोर्ट करता है। मॉडल्स अकेले मेन वर्ब नहीं की तरह परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, कुछ एक्सेप्शंस के अलावे, और इस वजह से हम लोग इसको मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ये जो है कुछ सर्टेन कंसेप्शंस, जैसे कि किसी की क्षमता एबिलिटी, किसी काम को होने की जो संभावना है पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के लिए परमिशन लेना या फिर नहीं लेना या देना नहीं देना, सजेशन को देना, और आपकी जो ड्यूटी है ऑब्लिगेशंस है उसको बतलाना, इन सभी चीज़ों को ये बतलाता है। कुछ लिस्ट ऑफ मॉडल्स को देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में यही से पूछे जाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, ऑट टू, मस्ट। कंसेप्ट में जाने के पहले कुछ बेसिक चीज़ मॉडल्स के बारे में जो हमें याद रखनी चाहिए। मॉडल्स कभी भी अकेले इस्तेमाल में नहीं आएगा, ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही इस्तेमाल में आता है। जैसे कि आई कैन, अब इसके साथ कोई ना कोई प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर जुड़ना चाहिए, तब ये मीनिंग को कंप्लीट कर पाता है। इसी तरीके से मॉडल्स का इस्तेमाल जब होगा तो ये मॉडल्स प्रिंसिपल वर्ब की मीनिंग को चेंज कर देते हैं। अब आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, यानी आपकी एबिलिटी को दर्शा रहा है ये। लेकिन आई मे डू अगर कर देंगे तो ये उस संभावना के बारे में चला जाएगा कि मैं इस चीज़ को, संभावना क्या है, कितनी कर सकता हूँ। आई मस्ट डू, यानी कि ये कंपल्सन को दर्शा देगा फिर, यानी कि मॉडल वर्ब जो वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा तो वर्ब की मीनिंग को ये कंप्लीटली चेंज कर देता है। मॉडल्स का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन कुछ मॉडल्स हैं जो कि पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और वो ऐसे 4 मॉडल्स हैं। कैन, मे, शेल और विल, इसका पास्ट फॉर्म बनाया जा सकता है। बेसिक ग्रामर के रूल्स में हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, ईट या फिर कोई नेम नाउन जो होता है उसके साथ जब वर्ब होता है, लगता है, तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे ही, डज लगा दिया यहाँ पर। लेकिन ये बोलता है कि जब मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि ही कैन डू, अब यहाँ पर एस या ईएस या यहाँ पर नहीं लगेगा। अब आइए कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ें। यहाँ पर आप 4 कॉलम देख रहे होंगे। अब इसको आप जैसे भी चाहिए वैसे बना लीजिए, लेकिन सेकंड कॉलम में आप देखिए मॉडल वर्ब्स हैं, और इसको जहाँ पर फिट कीजिएगा मेन वर्ब की मीनिंग को वो चेंज करता चला जाएगा। कंसेप्ट में यहाँ पर पहला चीज़ हम लोग समझें कि मॉडल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप इसको समझ लीजिएगा तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। मान करके चलिए कि कोई इंसान है, बहुत ज़्यादा बीमार है, वो आपका दोस्त बहुत ज़्यादा बीमार है, इतना ज़्यादा बीमार है कि उसे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो गया। अगर नहीं जाएगा तो उसकी सेहत को नुकसान हो सकता है। तो हम लोग किस तरीके से उसको बोलेंगे? इतने लंबे सेंटेंस को बोलने के बजाय मॉडल्स का इस्तेमाल करके हम बहुत ही शॉर्ट में उसे इस चीज़ को बतला सकते हैं। जैसे कि अगर वो लड़का है तो ही, इसके साथ यूज़ किया मस्ट, उसके बाद है गो टू डॉक्टर। ये सेंटेंस मॉडल के इस्तेमाल के साथ ये बतला दिया कि अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो उसकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसे जाना चाहिए, ज़रूरी है, ये कंपल्सन है ये। अब आइए दूसरा एग्जांपल लीजिए। अब उसे डॉक्टर के पास जाना है, वो जाने को तैयार है, तब तो हम उसे नहीं बोलेंगे ना।
कि तुम्हें डॉक्टर के पास एकदम जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू डॉक्टर। लेकिन उसकी स्थिति इतनी अच्छी है कि वो चल करके, मान करके चलिए कि किसी व्हीकल तक पहुंच सकता है या एम्बुलेंस तक पहुंच सकता है और एम्बुलेंस से फिर वो हॉस्पिटल जा सकता है, उसकी हालत इतनी अच्छी है, तो वो उससे कैपेबिलिटी को दर्शा रहा है। तब हम बोलेंगे कि ही कैन गो टू डॉक्टर। अब यहाँ पर मॉडल वर्ब में कैन का इस्तेमाल कर दिया जो कंप्लीट मीनिंग को चेंज कर देता है, और हमें उतना लंबा बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसकी सेहत बहुत ख़राब ज़रूर है लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है कि वो एम्बुलेंस तक नहीं जा पाएगा, वो जा सकता है, चल सकता है थोड़ी दूर तक, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ही कैन गो टू डॉक्टर। अब किसी को आप एडवाइस देते हो कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, सुधार नहीं आ रहा है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी उसकी हालत उतनी भी ख़राब नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपने उसे एडवाइस करना है, आप उसको एडवाइस कर रहे हो, आप उसे सजेस्ट कर रहे हो। तब हम ये नहीं बोलेंगे कि यू आर एडवाइज टू गो टू डॉक्टर, इतना लंबा बताना नहीं है। इसके लिए मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सीधा बोलेंगे यू शुड गो टू डॉक्टर। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि मॉडल्स का इस्तेमाल किस जगह पर होता है। यही बस बेसिक कंसेप्ट है मॉडल्स के इस्तेमाल का। आप इसे सही जगह पर यूज़ करना सीख गए, एग्जामिनेशन में कोई सा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन से आपको हिंट मिल जाता है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मस्ट ऑब्लिगेशन ड्यूटी के साथ इस्तेमाल होता है, कैन एबिलिटी के साथ, शुड एडवाइस के लिए, मे पॉसिबिलिटी के लिए और विल फ्यूचर एक्शंस के लिए। अब इन सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मॉडल्स हम लोग लेते हैं कैन। कैन का इस्तेमाल फिजिकल कैपेसिटी या फिर एबिलिटी, ताकत, योग्यता या क्षमता, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ कहने का सेंस ये है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यानी बोलने की क्षमता, काबिलियत मेरे पास है। इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप, इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतने की क्षमता रखती है, काबिलियत रखती है, तो कैन यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा फंक्शन जो कैन का है वो है परमिशन। तो किसी चीज़ की परमिशन के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, परमिशन मांगा गया आपसे। यू कांट गो आउटसाइड, यानी बाहर जाने की परमिशन नहीं है। कैन जैसे कि सकने के लिए होता है, कांट उसका नेगेटिव फॉर्म है, नहीं करना, नहीं कर सकने के लिए, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तीसरा जो है कैन का इस्तेमाल, वो इम्पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। कोई चीज़ असंभव है, यू कांट फिक्स इट, यानी कि तुम उसे ठीक नहीं कर सकते हो, ये शो कर रहा है कि तुम कर ही नहीं पाओगे। सेकंड आइए मे जो है पहला पॉसिबिलिटी के लिए यूज में आता है। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। राजू में भी अपसेट भी थी वो, यानी कि राजू तुमसे अपसेट हो सकता है नहीं, यहाँ पर कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि राजू तुमसे अपसेट हो। मे का इस्तेमाल यहाँ ये मीनिंग निकालेगा। दूसरा जो है परमिशन के लिए होता है, मे आई कम इन, स्कूल में आप बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि इसके पहले भी हमने कैन के साथ देखा, तो क्या स्कूल में हम कैन आई कम इन नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हो, वो आपका दोस्त नहीं है। आप दोस्त को ये बोल सकते हो, फ्रेंड्स को बोल सकते हो, अपने रिलेशन में किसी को बोल सकते हो, लेकिन जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा करनी हो, ऑफिशियल वे में आपको चीज़ों को रखनी हो, तो वहाँ पर आपको मे का इस्तेमाल करना होता है। यानी मे जो है इसका फंक्शन फॉर्मल वे में होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। फॉर्मल तरीके का इस्तेमाल जहाँ पर करना हो वहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। तो स्कूल में, ऑफिसेज में, या कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर सामने वाले को हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है, तो वहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, परमिशन के लिए है। और तीसरा इस्तेमाल जो है विशेष के लिए, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ये अक्सर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा आइए कुड। कैन का ये पास्ट टेंस है,
पास्ट में अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ थी तो उसको हम लोग कुड में इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे ही कुड कम बाई बस, वह जो है बस से आया होगा। अब यहां पर हम कैन का इस्तेमाल करें तब क्या होगा? तो नहीं, हम कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैन का इस्तेमाल करेंगे तो आ सकना हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, वह आ सकता है। लेकिन यहां पर वह बस से नहीं आ सका, पास्ट टेंस है ये। आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी। हम लोग जो है दोबारा चाय पी सकते थे, यानी कि वो पॉसिबिलिटी थी, वह आ सकता था, चाय पी सकते थे। इस तरीके से कैन के पास्ट टेंस को हम लोग कुड में यूज में ला रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। दूसरा फॉर्म जो है वो परमिशन या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग करते हैं। कुड आई बोरो योर डिक्शनरी? क्या मैं आपकी डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकता हूं या बोरो कर सकता हूं? तो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग पोलाइट वे में किसी से मांगते हैं तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड आई यूज योर फोन? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूं? और तीसरा जो आता है वो एबिलिटी को दर्शाने के लिए। तो कैन में भी एबिलिटी हमने पढ़ा था, पास्ट टेंस में अगर एबिलिटी शो करना हो तो हम लोग कुड लिखेंगे। जैसे कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट को नहीं समझ सका, यानी कि अभी की बात नहीं हो रही है। अगर अभी की बात होती तो आई कैन नॉट लिखते, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इसका मतलब इस पॉइंट को मैं नहीं समझ सका अभी। लेकिन उस वक्त जो गुजर गया, उस समय मैं उस पॉइंट को नहीं समझ सका या न समझ सका था, तो यहां पर बोलेंगे हम लोग आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। थैंकफुली आई कुड रीच ऑन टाइम, जिसको बोलते हैं ना शुक्र है मैं समय पर पहुंच सकी, यानी कि ये पास्ट में बात हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आइए, माइट, मेगा पास्ट टेंस है ये। तो पहला फंक्शन इसका एज ए पॉसिबिलिटी, योर बैग माइट बी इन द रूम, यानी कि तुम्हारा बैग जो है कमरे में होगा, होने की संभावना है, चांसेस है। दूसरा सजेशन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, यू माइट विजिट द गार्डन, तुम वहां पर गार्डन में विजिट कर सकती थी। यू माइट ट्राई दिस स्वीट, तुम इस स्वीट को चख सकते थे। इसी तरीके से फिर हम लोग शेल में आते हैं। शेल का फंक्शन है पहला एज एन ऑफर, किसी को कोई ऑफर करते हैं, बहुत तरह का ऑफर होता है। शेल आई हेल्प यू विद योर लगेज, क्या मैं सामान उठाने में आपकी मदद करूं या कर सकता हूं? तो यहां पर ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को, वो ऑफर स्वीकार करे या ना करे। दूसरा एज ए सजेशन, शेल वी से टू 30 देन, क्या 2:30 बजे बात तय रखें, यानी कि सजेशन मांग रहे हैं, अभी फाइनल नहीं है ये, वो उसके जवाब में हाँ या ना बोल सकता है। इसी का पास्ट टेंस है शुड, शुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एडवाइस देने में। यू शुड ज्वाइन अ जिम, तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन ये एडवाइस क्या कंपल्सन है? नहीं है, आपकी मर्जी, आप करो मत करो। पॉसिबिलिटी को दर्शाने में ही शुड बी हियर सून, बहुत जल्दी वो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। इसके बाद आइए मस्ट। पहला, अगर किसी चीज को नेसेसिटी या उसकी ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, मोरल ड्यूटीज या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, दायित्व, जिम्मेदारी, निर्वहन, ये सब चीज़ें बतानी हो तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, माने कुछ जो है बहुत बड़ी गलती हुई है और वो गलती होनी नहीं चाहिए थी। वी मस्ट लव आवर मदरलैंड, हमें अपनी ज़मीन से बहुत प्यार करना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी बातें बतला रहे हैं जो हमारी ड्यूटी में है, या फिर जिसे हम नहीं करें अगर तो वो नुकसान हो जाएगा। जैसे ऊपर के साथ कंपैरिजन कर लें शुड के साथ, यहाँ पर मस्ट का ये एक एडवाइस था, यू शुड ज्वाइन ए जिम, वो उसे नहीं भी मानेगा तो बहुत नुकसान नहीं होगा।
लेकिन मस्ट अगर लिखते यू मस्ट ज्वाइन ए जिम, इसका मतलब था कि अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो उसे कुछ ना कुछ नुकसान होने का है। एक डॉक्टर को आप ये नहीं बोल सकते हो कि यू शुड ट्रीट द पेशेंट, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, तब उसे बोलोगे यू मस्ट ट्रीट द पेशेंट। एक आदमी स्कूल के बाहर खड़े होकर या स्कूल के अंदर सिगरेट पी रहा है, तो आप उसे ये नहीं बोलोगे यू शुड नॉट स्मोक इनसाइड द स्कूल, यू मस्ट का इस्तेमाल करोगे यहाँ पर, क्योंकि स्कूल के अंदर सिगरेट पीने की मनाही है, उससे बहुत नुकसान हो सकता है स्टूडेंट्स को। लेकिन वो बाहर अगर पी रहा हो तो तब मस्ट नहीं बोलेंगे उसे, तब हम एडवाइस देंगे यू शुड। माना तो ठीक है, नहीं माना तो वो अपना भुगतेगा, हमें क्या करने का उससे। इसी तरीके से किसी चीज़ के ऊपर रोक लगाने का, प्रोहिबिशन, तब वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, तुम्हें स्कूल को बंक नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सजेशन नहीं है, ये कंपल्सन है, प्रोहिबिशन है, रोक है कि तुम्हें नहीं करना है। यहाँ पर मस्ट लगाया, अगर शूट लगाते तो वो सजेशन होता। इसका मतलब है कि अगर वो बंक करेगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है, कोई ना कोई उसका कंसिक्वेंसेस होगा, नतीजा होगा। तो मस्ट का इस्तेमाल इस तरीके से हम करते हैं जहाँ पर किसी की बहुत ड्यूटी हो, बहुत ज़रूरी हो, नहीं करने पर उसको बहुत भारी नुकसान पहुँचने वाला हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सेंटेंस से आपको समझ में आ जाता है कि वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी क्या है, और उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप उसका आंसर दे पाते हैं। आइए ऑट टू एक और ले लें, फिर तीनों की प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टर्म आता है आपका ऑट टू। ये आपको मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी या फिर जो आइडियल थिंग्स हैं उन चीज़ों को बताने के काम में आती हैं। माने कोई चीज़ें जो सबसे अच्छी तरीके से हो सकती हैं, या कोई इंसान जो सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है उस काम को, या फिर उसे वो करना चाहिए। जैसे कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स बोलते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई खास नुकसान नहीं है, चलेगा। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। लेकिन क्या अगर पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई पनिशमेंट का डर रहता है क्या? कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है? अगर वैसा केस है, जैसे कि टीचर को रिस्पेक्ट अगर वो नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, तो वहाँ मस्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट ना भी करें तो वो भी लाड प्यार में वो चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन करना तो चाहिए, ये तो ऑब्लिगेशन है, ये तो ड्यूटी है, ये तो हमारी आइडियल थिंग्स हैं। इसलिए यहाँ पर ऑट टू का इस्तेमाल हुआ। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू टेक प्रिकॉशंस, तुम्हें सावधानी बरतना चाहिए। अब आइए यहाँ जो तीन टर्म्स हमने पढ़ा, शुड, मस्ट और ऑट टू, अब तीनों का इस्तेमाल में यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ कंपल्सन कितनी है, उसके हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर डिग्री ऑफ कंपल्सन बहुत हाई है, यानी कि उस काम को नहीं करने पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या फिर उस काम को करने की जिम्मेदारी ही उसके ऊपर है, पुलिस वाला उसका काम ही है कि वो सिक्योरिटी दे, ये उसकी जिम्मेदारी है, तब वहाँ पर सबसे पहले हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 में आइए। अब इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो उसे करना चाहिए, जैसे कि एक इंसान सड़क पर जा रहा है और वो एक चोर को देखता है कि किसी का पर्स लेकर भाग रहा है, ये तो पुलिस वाले की ड्यूटी है ना कि चोर को पकड़े, तो उसके लिए तो मस्ट है। लेकिन एक दूसरे आम आदमी के लिए वो तो उसकी ड्यूटी नहीं है, ऑब्लिगेशंस नहीं है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, ये इंसानियत बोलती है, ह्यूमैनिटी बोलता है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ऑट टू। तो सेकंड में ऑट टू, और फिर तीसरा जो स्टेज होगा वो आ जाएगा शुड। जैसे कि वो चोर भाग रहा है, ठीक है, आप कोशिश कर सकते थे, लेकिन आपकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि आप कोशिश नहीं किए, तब यहाँ पर ऑट टू नहीं है, क्योंकि आप कोशिश करते तो शायद पकड़ भी नहीं पाते। लेकिन उसके बाद भी कोशिश आप कर सकते थे, तब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यू शुड। तो आप तीनों में फ़र्क समझ गए होंगे। ये डिग्री ऑफ कंपल्सन जो है, डिग्री ऑफ उसकी एबिलिटी या ड्यूटी जो है, डिग्री ऑफ मॉरल
ड्यूटीज़ जो हैं इन चीज़ों के हिसाब से मस्ट पहले, ought to उसके बाद और should जो है उसके बाद इस्तेमाल में आएगा। नेक्स्ट आइए, have to, has to, had to। इसका इस्तेमाल हम लोग उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर मजबूरी हो, ऑब्लिगेशन हो या फिर कंपल्सन हो, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई और चारा ही नहीं है हमारे पास उसको करने के अलावा। जब हम लोग कुछ रूल्स की बात कर रहे हो, लॉज की बात कर रहे हो, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर ट्रैफिक में रूल बना हुआ है कि एक मोटरसाइकिल में 3 लोग नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे, हेलमेट पहन के चलना है तो हेलमेट पहनना पड़ेगा। आई हैव टू रीच स्कूल अर्ली, समय से पहले, प्रेयर से पहले स्कूल पहुंचना कंपल्सन है, तो यहाँ पर हैव टू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैव टू का। यू के साथ सेकंड पर्सन हैव का इस्तेमाल करते हैं या हैव टू का। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, इट या कोई नेम है अगर, उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। और जब इसको पास्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज़ टू वर्क लेट इन द ऑफिस, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज़ टू, यानी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे ऑफिस में लेट तक काम करना ही पड़ता है, नहीं करेगी तो नौकरी चली जाएगी। दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्कूल के या ऑफिस के उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद आइए विल, ये आपको प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस या डिटर्मिनेशन को शो करता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, जब उसके साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस या फिर डिटर्मिनेशन दिखता है वो। जैसे कि देखिए, आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस, आपकी पसंद का मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ये एक वादा है, प्रॉमिस है। वी विल हेल्प यू, ये विलिंगनेस है कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। अब आइए किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है, रिक्वेस्ट, एजम्पशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या हैबिट को शो करता है। सेकंड पर्सन में देखिए यहाँ विल यू प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है, सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल किया गया है। द लायन विल यूजुअली किल अदर एनिमल्स, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या हैबिट को शो करता है कि लायन जो है, शेर जो है, उसकी आदत है कि वो जानवरों को मार देता है। और ये क्या है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट, एजम्पशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिट को शो करेगा। इसी का पास्ट फॉर्म है वुड। वुड में रिक्वेस्ट के लिए देख लीजिए आप, वुड यू प्लीज गिव मी योर बाइक। पास्ट हैबिट के लिए ही वुड ऑफर ड्रिंक ए कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, ये पास्ट हैबिट को शो कर रहा है कि हर दिन सुबह वो कॉफ़ी जो है वो पीता है। विश एक्सप्रेस करने के लिए विश शी वुड बी हेल्दी, ठीक है, यहाँ पर है आई विश कर दीजिए इसको, आई छूट गया, आई विश शी वुड बी हेल्दी। और विल का पास्ट फॉर्म है तो इसीलिए पास्ट फॉर्म में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वुड स्किप टेस्ट, उसने मुझे इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था कि वो टेस्ट नहीं दे पाएगा, स्किप करेगा वो। तो इस तरीके से आपको जो है मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। अब आइए आखिर में हम लोग 2025 में CBSE ने जो SQP रिलीज़ की है वहाँ से 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मॉडल से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, fill in the blanks with the correct option to complete the opening line of the formal letter। ओपनिंग लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, डियर मिस्टर पटेल, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद क्या? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, हैड इंडोस्ड, विल हैव बीन इंडोस्ड, हैज बीन इंडोस्ड, हैव इंडोस्ड। जल्दी से रिप्लाई दीजिए, ठीक है, फिर आंसर को हम लोग देखते हैं और मैच करवाइए उससे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर? आंसर है आपका हैज बीन इंडोस्ड। हैज क्यों लगा, हैड क्यों नहीं लगा, हैव क्यों नहीं लगा, विल हैव क्यों नहीं लगा? तो हैड जो है वो हैज का पास्ट टेंस है। अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, आपको बतलाते हुए, इन्फॉर्म करते हुए खुशी हो रही है कि आपकी प्रपोजल जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट का
वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, तो हेड तो नहीं होगा। इंडोर्स कर दिया गया है, विल हैव बीन इंडोर्स्ड, इंडोर्स किया जाएगा, तो इंडोर्स किया ही नहीं जाएगा, अभी किया ही नहीं है, तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे देंगे। ठीक है, हैव इंडोर्स्ड, तो हैव का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो हैज़ का इस्तेमाल आपको बताया था थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर देखिए किसके द्वारा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये एक सिंगुलर एजेंसी होती है, एक सिंगुलर यूनिट होता है, उसको एक कंसिडर किया जाता है, इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ हैज़ बीन इंडोर्स्ड। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है भाई अनाउंसमेंट? तो गुड न्यूज़ एवरीवन, हर किसी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। आवर स्कूल रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली डैश ए प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। तो अब यहाँ पर बताइए कि स्कूल की रोबोटिक्स टीम जो है वो सक्सेसफुली सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो क्या सिक्योरिंग, सिक्योर्ड, विल सिक्योर, हैड सिक्योर्ड, क्या होगा? अभी हिंदी में जब बोल रहे थे तो बोलते बोलते निकल गया। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस होगा तो क्या होगा, हमारी रोबोटिक्स की टीम। ठीक है, इसके पहले आप जो है रिप्लाई कीजिए, देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर सही होता है कि नहीं, फिर इसको टेस्ट करेंगे हम लोग। स्कूल की टीम सक्सेसफुली जो है सेमीफाइनल में प्लेस बना ली है, सिक्योर कर ली है, इसका मतलब ये होना चाहिए, बनाएगी ये तो नहीं है, यहाँ तो मीनिंग ये नहीं बतला रहा है, बना चुकी है ये मीनिंग बतला रहा है। तो सिक्योरिंग मानी जगह बना रही है, ये तो नहीं होगा। विल सिक्योर्ड, बनाएगी, ये तो नहीं होगा। हैड सिक्योर्ड, यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए आंसर जो है वो सिक्योर्ड है। थर्ड आइए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम द हैंडबुक फॉर मैनेजर्स। तो यहाँ पर मैनेजर्स के लिए हैंडबुक है, उस स्टेटमेंट से नीचे दिए हुए वर्ड्स को चूज कीजिए और करेक्ट वर्ड को यहाँ पर डालिए। द मैनेजर डैश कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। मैनेजर जो है फैसला लेने के पहले प्रपोजल को कंसिडर करेगा। तो अब ये बताइए कि क्या विल होगा? आपका ऑप्शन क्या है, पहले देख लें। विल कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो विल हम लोगों ने बताया था कहाँ पर इस्तेमाल में लाते हैं, जहाँ पर फिजिकल एबिलिटी की बात होती है। तो क्या मैनेजर की फिजिकल एबिलिटी यहाँ पर जांच की जा रही है? नहीं। अब आइए यहाँ पर दूसरा देख लें, माइट। मे का पास्ट टेंस है ये, तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल यहाँ पर तो नहीं होगा, डिसीजन लेने के पहले वो कंसिडर करेगा। ठीक है, कैन, सकना, तो यहाँ पर जब कैन का इस्तेमाल कर लेंगे तो कैन जो है उसकी एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि वो कर सकता है, लेकिन शुड यहाँ पर सजेशन है। द मैनेजर शुड कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन लेने के पहले मैनेजर को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर सजेशन का हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। सजेशन के लिए विल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, माइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ना ही कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर लेकर के बहुत जल्दी आपके पास दोबारा से आऊँगा, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।